हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैत पीयूष। श्री श्री चैतन्य चैत पीयूष में हम श्रवण कर रहे हैं आज जन्म लीला। महाप्रभु की जन्म लीला को आज हम श्रवण करेंगे। नवदीप नगर में समस्त गुणों से जो विभूषित हैं परम भक्तिमान एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था श्री जगन्नाथ मिश्र। उनकी पत्नी का नाम था श्री सची देवी। वे भी परम भक्तिमती परम पतिव्रता नारी थीं। उनके गर्भ से क्रम से 8 कन्याओं ने जन्म ग्रहण किया, परंतु वे सभी जन्म के थोड़े थोड़े समय पश्चात ही मर गई। इससे वे दोनों पति पत्नी स्वयं जगन्नाथ मिश्र जी और सची मैया बहुत दुखी रहते थे। कालक्रम से क्या हुआ, सची देवी को 9वें गर्भ में एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम क्या रखा, विश्वरूप। वो पुत्र बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर से एक अद्भुत ही तेज निकल रहा था, जैसे मानो स्वयं बलदेव जी का वो अंश हो। एक बार जब उस बालक का जो कोई भी एक बार उस बालक को कोई दर्शन कर लेता तो उसके चित्त को, उसके मन को वो हरण कर लेता और उसे मोहित कर देता। बालक के सुलक्षणों को देखकर ज्योतिष लोग भी क्या करें, ज्योतिष लोगों ने उनका नाम विश्वरूप रख दिया। ये विश्वरूप जी बाल्यावस्था से ही संसार से विरक्त थे। खेल कूद में उनकी लेश मात्र भी रुचि नहीं थी और अपना सारा का सारा समय विद्या अध्ययन करने में व्यतीत करते थे। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि एक बार सुनने मात्र से ही कठिन से कठिन विषय क्यों ना हो, सब कुछ उन्हें याद हो जाता था। जहाँ कहीं भी भगवान की कथाओं की चर्चा होती, तुरंत क्या करते, वहीं पर पहुंच जाते और ध्यानपूर्वक उन कथाओं को श्रवण करते। कथाओं को श्रवण करते करते उनकी इस प्रकार की रुचि कि वे खाना पीना घर जाना सब भूल जाते। और घर वाले क्या करते, घर वाले को भी उनको बुलाने के लिए किसी को भेजना पड़ता। विश्वरूप के इन गुणों को और भक्ति के प्रति की रुचि देखकर सभी वैष्णव लोग क्या करते, उनसे बड़ा ही स्नेह करते। वे भी सभी वैष्णवों को देखकर सभी वैष्णवगण से बड़ा स्नेह करते हैं और वे भी सभी वैष्णव क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते। क्या प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस बालक पर अपनी कृपा कीजिए जिससे कभी आपको भूल ना पाए। इस प्रकार क्या हुआ, विश्वरूप जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ समय के पश्चात तदनुसार 18 फरवरी वर्ष 1486 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा में उनकी जो 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान अवतरित हुए। सचिनंदन गौर हरि की जय। उस पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। मानो राहु कह रहा था, अरे चंद्र तुझ पर कलंक है, तुझ पर कलंक लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है। आज तो इस जगत में एक निर्मल और बेदांग चंद्र अर्थात गौरचंद्र उदित हुए हैं। अरे अब तेरी क्या आवश्यकता है, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ग्रहण के कारण सभी लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे जो भी नास्तिक से नास्तिक लोग भी क्या करते, हरि 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 की ध्वनि करते और सबके सब लोग गंगा स्नान करने लगे। चारों के चारों ओर उच्च स्वर से हरि नाम का संकीर्तन होने लगा, कोलाहल होने लगा। इस प्रकार क्या हुआ, जन्म लेते ही प्रभु ने ग्रहण के छल से सभी के मुखों से हरि नाम उच्चारण करवा दिया। सचिनंदन गौर हरि की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो सारे नवद्वीप में समाचार फैल गया कि सची माता ने क्या किया, एक दूसरे पुत्र को जन्म दिया। पहले पुत्र कौन है, विश्वरूप जी, और दूसरे पुत्र निमाई। ये सुनकर सभी लोग क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र के घर पर आकर बालक का दर्शन करने लगे। जो कोई भी एक बार प्रभु के दर्शन करता वह तो पूरा का पूरा मंत्र मुग्ध हो जाता। और प्रभु का दर्शन करने के लिए क्या हुआ, देवता लोग, उनकी स्त्रियां भी ब्राह्मण के घर पर और ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश बनाकर आने लगी। सची माता के पिता जो हैं कौन, श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी, बहुत बड़े ज्योतिष थे। उन्होंने जब बालक के लक्षणों को देखा तो देखकर बतला दिया कि ये कोई
साधारण बालक नहीं है। ऐसा लगता है कि ये तो भगवान का अवतार है। यह समस्त संसार का भरण पोषण करेगा और इसका नाम विशंभर होगा। तो बड़े भैया का नाम विश्वरूप और इनका नाम विशंभर। इनके शरीर का रंग गोरा होने के कारण क्या हुआ, कोई कोई उनको क्या कहता, उनका नाम किसी किसी ने गोर रख दिया। तो कुछ स्त्रियों ने क्या किया, उन बालक का नाम निमाई रख दिया। इसका कारण क्या था, क्योंकि सची माता के पहले ही 8 कन्याओं को काल ने ग्रास कर लिया था। उन्होंने विचार किया, भैया नीम है, नीम क्या होता है, नीम तो कड़वा होता है। अतः जब इस प्रकार इसका नाम कड़वा रखेंगे तो काल क्या करेगा, इसको ग्रास नहीं करेगा। तो इसलिए निमाई रखने से काल इसे ग्रास नहीं करेगा। अब महाप्रभु क्या है, अभी छोटे से हैं, शिशु हैं। तो शिशु अवस्था में क्या करते हैं, पूरा छल के साथ, बल के साथ क्या करते हैं, सभी के मुख से हरि नाम उच्चारण करवाने लगते। तो बालक का बल क्या है, बालक का बल है रोना। तो महाप्रभु जब रोने लगते तो किसी भी उपाय से चुप नहीं होते, बड़े बड़े उपाय करते लेकिन चुप ही नहीं होते। लेकिन यदि सभी लोग मिलकर क्या करते, हाथों से तालियां बजाते और क्या करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करते, तो महाप्रभु बड़े खिलखिलाकर हंसते और हंसते हुए क्या करते, स्वयं भी धीरे धीरे ताली बजाने लगते। सबके सब लोगों को देखकर तो बड़ा आश्चर्य होता, कह रहे छोटा सा बालक और हम इतने यत्न करने के बाद चुप नहीं हो रहा। किंतु जब कोई कहता हरि बोल तो बड़ा प्रसन्न होता है और स्वयं भी ताली बजाता है। कभी कभी क्या होता, देवतागण भी वहाँ पर अलक्षित रूप से प्रभु का दर्शन करते और धन्य होने के लिए आते। उस समय वहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग होते उन्हें स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते थे। तो उन्हें बालक के समीप क्या दिखता, कुछ परछाई सी दिखती। तो वे जिससे समझते हैं कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है जो बालक का अनिष्ट करने के लिए आए हैं। तो सब लोग बड़े भयभीत हो जाते, डर जाते और क्या करते, भगवान के नाम का उच्चारण करते और भगवान को पुकारने लगते। जब भगवान का नाम होता तो देवतागण भी क्या होते, बड़े आनंदित होते और वहाँ से चले जाते। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, सची माता और जगन्नाथ मिश्र जी के समक्ष अनेक प्रकार की अद्भुत और आश्चर्यजनक लीलाएं घटने लगी। कभी कभी अकस्मात क्या होता, उनके घर दिव्य प्रकाश से भर जाता और कभी क्या होता, घर के अंदर से नुपुरों की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती, जबकि घर में तो छोटे से निमाई के अतिरिक्त और कोई होता भी नहीं। उसके चरणों में भी नुपुर नहीं होते थे, फिर ये नुपुर की ध्वनि कहाँ से आती है। कभी कभी सारे घर में सुंदर सुंदर पद चिन्ह दिखाई पड़ते थे, जिन चिन्हों में क्या दिखता, जिनके चरण चिन्ह में ध्वज है, वज्र है, अंकुश है, अनेक अनेक जो चिन्ह हैं सबके सब उनमें अंकित होते थे। इस प्रकार की अलौकिक घटनाओं को देखकर सची माता और जगन्नाथ मिश्र तो आश्चर्यचकित हो जाते, सोचते कि अच्छा हमारे घर में जो दामोदर है ना, जो दामोदर शालिग्राम है, वे क्या करते हैं, घर में इधर उधर घूमते हैं। इस प्रकार प्रभु क्या करते, धीरे धीरे अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करते। सचिनंदन गौर हरि की जय। तो ये महाप्रभु की जन्म लीला को हमने संक्षेप में श्रवण किया। आज का प्रश्न है, महाप्रभु के माता और उनके पिता का क्या नाम है। हरि बोल।